ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड, आज से अध्याय 28। देखिए, मैं कितना भी प्रयत्न कर लेती हूँ, बीच में गैप होने लगा है। तो आप सभी को एक विनंती है कि आप सभी लोग इसी तरह से शिव पुराण सुनते रहें, शेयर करते रहें और साथ में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और जो पर्सनल में आप सभी लोग जो मैसेज करते हैं उसके लिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 28। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। अथाष्टाविंशो अध्यायः। पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोषपूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना, शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। देखिए, यहाँ पे शिव जी प्रकट हो रहे, जो कि जटाधारी ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। अभी तक आपने अगर आगे का नहीं सुना है तो जरूर से सुनिए। शिव जी पार्वती माँ को खुद के लिए ऐसा ऐसा चीज़ बोल रहे हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। वो खुद ही बोल रहे हैं और माँ पार्वती को बोल रहे हैं, माँ पार्वती की कसौटी ले रहे हैं। इसीलिए माँ पार्वती अभी गुस्सा हुई है। सुनिए श्लोक पठन, अर्थ पठन। पार्वती उवाच एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चिद् अन्यो अयमागतः इदानीं सकलं ज्ञातं वद्यस्त्वं विशेषतः। पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। त्वयोक्तं विदितं देव तदलीकं न चान्यथा यदि त्वयोदितं स्याद्वै विरुद्धं नोच्यते त्वया। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया, वह सब मिथ्या है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिव जी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते। कदाचित् दृश्यते दादृकं वेशधारी महेश्वरः स्वलीलया परब्रह्म स्वरागोपात्तविग्रहः ब्रह्मचारी स्वरूपेण प्रतारयितुमुद्यतः आगतश्छल संयुक्तं वचो अवादिः कुयुक्तितः। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकरस्य स्वरूपं तु जानामि सुविशेषतः शिवतत्त्वमतो वच्मि सुविचार्य यथार्हतः। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतो निर्गुणो ब्रह्म सगुणः कारणेन सह कुतो जातिर्भवेत्तस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म है। शिव जी क्या है? निर्गुण ब्रह्म। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म है और कारणवश सगुण हो जाते हैं, जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है? स सर्वासां हि विद्यानामधिष्ठानं सदा शिवः किं तस्य विद्यया कार्यं पूर्णस्य परमात्मनः। वेदा उच्छ्वासरूपेण पुरा दत्ताश्च विष्णवे शंभुना तेन कल्पादौ तत्समः को अस्ति सुप्रभुः। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान है। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन? कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने
सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है? उनके समान, शिव जी के समान कौन परम प्रभु है? सर्वेषामादिभूतस्य वयोमानं कुतः ततः प्रकृतिः तु ततो जाता किं शक्तेस्तस्य कारणम्। जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है। यह प्रकृति तो उन्हीं से, शिवजी से उत्पन्न हुई है। फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? माँ पार्वती यहाँ पर जो जटाधारी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, उनके ऊपर क्रोधित है और ये जवाब दे रही है। इससे आगे सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मैं यहाँ पर शिव पुराण श्लोक सहित रख रही हूँ आपके लिए। चलिए अभी बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।